जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी बीच रनी पारस जी ने हैंड रेज किया हुआ। पारस जी से आग्रह है कि इतनी बातें रखें। पारस पटेल जी जी, धन्यवाद अशोक जी। स्वागत है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाहता था कि जो भारत का इतिहास, भारत का जो ज्ञान परंपरा है, नॉलेज सिस्टम है, वो दुनिया में पहला नॉलेज सिस्टम है जिसकी तर्ज पे, जिसके आधार पे विश्वविद्यालयों का निर्माण होना शुरू हुआ पूरे विश्व में। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय के समय में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, है ना। और हमें हमारा इतिहास अंग्रेजों ने आकर के 19वीं शताब्दी में हमें हमारा इतिहास बताया कि हमारा इतिहास ये है। हम अपना इतिहास ही नहीं जानते थे 19वीं शताब्दी तक। और उसके बाद हमें अभी 100-200 साल लगभग हो गए हमें हमारा इतिहास को दूसरे के द्वारा जांच हुआ। और इस वास्तविक इतिहास को हम लोग कितना ग्रहण करने की तरफ बढ़ रहे हैं और कितना जानते हैं वास्तव में, उनके बताने के बावजूद भी। तो मेरा ये प्रयास है कि हमें अपने जो 2500 साल पहले का गौतम बुद्ध का जो देश था, ये जो दुनिया के नक्शे पर भारत की एक पहचान थी ज्ञान की धरती के लिए, और दुनिया से लोग यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। तो उस तरह की शिक्षा को हमें प्राप्त करने का अगर साधन मिलता है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से मैंने अपने बच्चे को मोनास्ट्रीज में, बौद्धिस्ट मोनास्ट्री में उस तरह की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए, जहाँ पे तर्कशास्त्र, ज्ञान विज्ञान, हर तरह की शिक्षाओं की व्यवस्था है। और उस तरह की शिक्षाएं ही नहीं, आज की जो आधुनिक शिक्षाएं हैं जरूरत की, उनकी भी पढ़ाई वहाँ पे बच्चों को दी जाती है। तो मैंने अपने बच्चे को इस मोनास्ट्री में पढ़ने के लिए भेजा है। 1 साल से ज्यादा हो गया है और लगातार संपर्क में रहता है, हर हफ्ते बात होती रहती है, संडे को फोन आता है उसका। तो बेहतर वहाँ महसूस कर रहा है, पढ़ रहा है यहाँ के कंपैरेटिवली वहाँ पर। और उसका जो विकास है वो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस समझ में आता है वहाँ पर। तो मैं यही चाहूँगा कि हम अपने ज्ञान की परंपरा को जीवित करने के लिए मोनास्ट्रीज की शिक्षा का भी लाभ लें। और हम इस पे लगातार रामानुज जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसमें पूरा समय दे पाते हैं और दे रहे हैं समर्पित होकर के, और हम लोगों को वहां पर पहुंचने का एक रास्ता बने हैं रामानुज जी। नहीं तो इन मोनास्ट्रीज में हम डायरेक्ट जाएं और शिक्षा के लिए अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बात करें तो कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस समय के भारत की ज्ञान की परंपरा को हम फिर से प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास रामानुज जी का बहुत अच्छा माध्यम, हम उसको उपयोग कर सकते हैं। और हमने जो उपयोग किया, 1 साल से ज़्यादा हमें अनुभव हो गया इस चीज़ का, तो अच्छा मुझे लगा। और इसके लिए हम लोग अभी भी काम लगातार कर ही रहे हैं। अभी कांगड़ा और शिमला में बच्चे भेजे जा रहे हैं। रामानुज जी के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। और हमें सभी से आग्रह है कि जो रुचि रखते हैं बुद्धिस्ट परंपरा में, भारत की उस ज्ञान परंपरा में, उस जानने को जिज्ञासा रखते हैं जब, तो उसमें मोनास्टिक शिक्षा में लोग आए। इसको कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो भारत में क्यों विलुप्त हुई। आप देखिए आज की डेट में जो भारत का इतिहास है वास्तविक, वो भारत के लिटरेचर में उपलब्ध नहीं है। कहाँ मिलता है? ह्वेन-सांग की आप डायरी में उठाइए, तब तो आपको जानने का मिलेगा कि ह्वेन-सांग की डायरी में सच्चा जो नॉलेज, सच्चा जो भारत के बारे में जो विवरण है, वो ह्वेन-सांग की डायरी में चीन में मिलता है, भारत में नहीं है। और ये सब 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय लोगों को पता चला उनका इतिहास। तो ये बड़े हास्यास्पद बात लगती है कि हमारा इतिहास ही हम नहीं समझ पाए, और जो जिनका हमसे कोई नाता ही नहीं है वो लोग आकर के हमारा इतिहास खोज रहे हैं और हमको बता रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग अपना इतिहास नहीं जान पा रहे हैं और उसको प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मुझे यही कहना था कि मोनास्ट्री शिक्षा बेहतरीन शिक्षा है।